बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। जी बेटा, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। और जैसा कि स्मार्ट सिलेबस में अगर आप देखें तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सब के सब शामिल कर दिए गए हुए हैं, यानी 13.1 से लेके 13.10 तक। तो आज हम वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो है दो चार्जेस के दरमियान, स्टेशनरी चार्जेस के दरमियान और टीनी चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो कैसे है कि जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और Q1 Q2 आपके चार्ज के मैग्नीट्यूड्स हैं और R स्केयर उनके दरमियान में डिस्टेंस है। उसके बाद है एनर्जी का फार्मूला, जो कि हम लोग इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स ओवर पर कूलम चार्ज, और इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपकी दो यहाँ पर फार्मूलाज इस तरह से दिए गए हैं, जो डिफरेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस से है और जो डायरेक्टली फोर्स ओवर पर कूलम चार्ज से। उसके बाद है कि जो आपकी अगर आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है तो Q इंटू E, यानी ये आपने इस तरह से ले लिया। और उसके बाद अगर आपने उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वर्क ओवर Q, यानी आपके चार्ज ने जो काम किया। Q की वैल्यू जो कि आपको कैपेसिटेंस के हवाले से करनी है, Q इज़ इक्वल टू CV। नंबर ऑफ़ चार्जेस अगर फाइंड आउट करने हो तो वो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, Q इज़ इक्वल टू NE। E है आपकी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की जो पावर होती है या इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज वैल्यू है वो। उसके साथ अगर आप नंबर ऑफ़ चार्जेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको चार्ज की क्वांटिटी यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। और अगर आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया जाए और आप उसको इलेक्ट्रॉन की जो आपकी चार्ज वैल्यू है उसके साथ डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाता है कि नंबर ऑफ़ चार्जेस कितने हैं। यानी अगर आपने चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, चार्ज के यानी कितना चार्ज मौजूद है, तो आपको उस पार्टिकल के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें कि ऐसा यूनिट में जो चार्ज कूलम है इज़ इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर उन्होंने बताया हुआ है, 6.25 10⁻18 के, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो आपने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें चार्ज की मैग्नीट्यूड मिल जाती है कि कितना चार्ज किसी पार्टिकल के ऊपर, कितने पार्टिकल्स के ऊपर इतना चार्ज मौजूद है। यानी अगर 10 पार्टिकल्स हैं तो उनके ऊपर कितना चार्ज मौजूद है, हम उसको इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटेंस क्या है, Q इज़ इक्वल टू CV। और अगर हमें C फाइंड आउट करना है तो C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। और अगर V फाइंड आउट करना है तो Q ओवर C। अब उसके बाद सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए जो हमारा प्रोसीजर है उसमें आपका ये इक्वलेंस रेजिस्टेंस किसके इक्वलेंस कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, आपकी सिंगुलर जो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उससे कम होगी, स्मॉलर होगी, ठीक है। और पैरेलल में क्या है कि कैपेसिटेंस आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी। उसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट यूनिट्स बता दिए मैंने। फोर्स का यूनिट न्यूटन्स ही है, पोटेंशियल डिफरेंस का जूल पर कूलम है, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्क ओवर Q पढ़ा था। तो इसको आप और क्या कह सकते हैं, वॉल्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। उसके अलावा कैपेसिटेंस फैराड, चार्ज के लिए कूलम, ठीक हो गया। ये आपके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और यूनिट हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है, द चार्ज इज़ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यानी अब हमें पार्टिकल्स की बात की, जैसे मैंने भी बात की थी, इज़ इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम्स। एज्यूम द चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज़ 1.6 × 10⁻⁻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 
19 कूलम्स। ठीक है, यानी हमने ये एज्यूम कर लिया कि नेगेटिव पार्टिकल के लिए चार्ज कितना है वो ये है, हमारे पास टोटल चार्ज बन रहा है ये, हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, यानी हमने ये वाला जो फार्मूला अभी मैं डिस्कस कर रही थी हम वो वाला यूज़ करेंगे। जी, सबसे पहले हमने इसका डाटा बना लिया है कि गिवन डाटा हमारे पास क्या है, Q इज़ इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम्स, जिसको हमने प्रीफिक्सेस से चेंज करके स्टैंडर्डाइज में कर लिया। उसके बाद E की वैल्यू उसने हमें क्या दी है 1.6 10⁻19 कूलम्स, और फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ़ चार्जेस। फार्मूला हमारा वही है Q इज़ इक्वल टू NE, लेकिन हमने N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो Q/E। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6.25 10⁻14। इनके साथ यूनिट कोई नहीं आएगा क्योंकि कूलम को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये सिर्फ नंबर्स हैं, यानी क्वांटिटी है, इसकी कितनी वैल्यूज़ वहाँ मौजूद है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल मौजूद है द 2 पॉइंट चार्जेस, यानी 2 पॉइंट चार्जेस इज़ द मीनिंग ऑफ डैश के ये दोनों क्या हैं, सेम है। 2 पॉइंट चार्जेस यानी आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल मीन सेम। Q1 एंड Q2 ये दिया गया है 10 माइक्रोकूलम्स और 5 माइक्रोकूलम्स, प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर्स। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये बात यहाँ क्लियर है कि द डायरेक्शन ऑफ रिपल्जन इज़, यानी यहाँ पर क्या होगी, रिपल्जन की फोर्स होगी। उसके बाद हम लोगों ने अपना फार्मूला यहाँ से करना शुरू किया, क्वेश्चन करना शुरू किया, यानी हम लोगों ने पहले डाटा लिखा Q1 और Q2, वो माइक्रो में हमें प्रीफिक्सेस की फॉर्म में दिया गया था, हमने उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में किया। जो रेडियस यानी डिस्टेंस जो हमें दिया गया है 150 सेंटीमीटर्स, तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया, 1.5 मीटर किया। उसके बाद हमारे पास जो K की वैल्यू है ये हमें स्टैंडर्डाइज बताई गई हुई है, एयर की बताई गई है, हर मटेरियल की चेंज होती है, लेकिन हम क्योंकि इस लेवल पर एयर की सिर्फ यूज़ कर रहे हैं तो ये आपने याद रखनी है। 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फाइंड आउट हमने क्या करनी है, फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहले तो हमने कूलम्स लॉ को अप्लाई किया, उसके अंदर सारी वैल्यूज़ अपनी फिलअप की। यहाँ पर बार बार मैं बताती हूँ कि जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तब यूनिट लिखना लाजमी है। डेरिवेशन आप चाहे उसकी कंप्लीट ना करें, लेकिन जब आप वैल्यू फार्मूला के अंदर पुट करते हैं तो डाटा से क्योंकि आप पुट कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने उसके साथ में यूनिट लाजमन राइट करने। यहाँ से हमने राइट करने के बाद हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की, यानी जो 10 की पावर से उसको एक्सपोनेंट लॉज के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाइड कर लिया, और जब हमने इसको सिंप्लीफाइड किया तो हमारे पास आ गया F इज़ इक्वल टू 0.2 न्यूटन्स। एज द बोथ चार्जेस आर द सेम सो फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज़ रिपल्सिव, यानी इन दोनों के दरमियान में फिर क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। ठीक है, मैंने बार बार बता दिया है कि 2 पॉइंट चार्जेस का मीनिंग है कि ये आइडेंटिकल हैं, एक जैसे। जी, अब उसके बाद हमारे पास है द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इन 0.8 न्यूटन्स, यानी ये फोर्स है उनकी। व्हेन द चार्ज आर 0.1 मीटर अपार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, यानी हमने अब चार्ज फाइंड आउट करना है और उसने हमें बता दिया है कि दोनों चार्जेस क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। ठीक है जी, फिर से हम लोगों ने इसका डाटा कंप्लीट किया। फोर्स इज़ इक्वल टू 0.8 न्यूटन्स और इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर, और K की वैल्यू हमने खुद लर्न करनी है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। टू फाइंड आउट हमने क्या करना है, बिकॉज द बोथ चार्जेस आर आइडेंटिकल, सो यानी दोनों चार्जेस क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो हम दोनों की जगह क्या फिलअप करेंगे, Q को ही फिलअप करेंगे। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने Q लिखा, ये Q स्क्वायर हो गया, और जब हमने Q स्क्वायर क्योंकि हमने Q फाइंड आउट करना है तो हमने सारी की सारी वैल्यूज़ ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफ़र की। जी, उसके बाद हमने उनकी जब वैल्यू ट्रांसफ़र करने के बाद हमने डाटा से उसके अंदर वैल्यूज़ फिलअप की हैं। यहाँ पे क्योंकि Q स्क्वायर है
सारा सिंप्लीफाइड करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास सिंगल वैल्यू आ गई, q इज़ इक्वल टू 9.42 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम्स। अब यहाँ से क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल थे तो सो द q1 एंड q2 सेम वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, यानी ये भी और ये भी। जी नेक्स्ट हमारे पास आगे फिर से एक न्यूमेरिकल है 13.4। द टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन्स विच आर द 5 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी अब आर जो है आपके पास ये है और ये आपके पास क्या है 0.1 न्यूटन्स। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। सबसे पहले तो हमें इसमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले वाली लाइन को यूज़ करते हुए यहाँ तक हम चार्जेस फाइंड आउट करें पहले, उसके बाद सेम डाटा यानी उन सेम चार्जेस के लिए आपकी फिर हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे जब वो 2 सेंटीमीटर, यानी ये एक ही न्यूमेरिकल में दो आपको न्यूमेरिकल दिए गए। पहले आपने इस लाइन को यूज़ करते हुए चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उन चार्जेस के ऊपर उन्होंने कहा ना सेम चार्ज, उन चार्जेस के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करेंगे इस डिस्टेंस को यूज़ करते हुए, ठीक है जी। डाटा हम लोगों ने सबसे पहले बनाया, फोर्स हमें दी गई है 0.1 न्यूटन्स, उसके दरमियान में डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया 0.05 मीटर्स। और दूसरा जो डिस्टेंस हमें दिया गया है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको यहाँ पर एक तरह से दो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, तो वहाँ क्या है 2 सेंटीमीटर, तो R2 आपके पास कितना है 2 सेंटीमीटर्स यानी 2 मीटर्स। उसको 2/100 किया मीटर बनाने के लिए, तो हमारे पास आया 0.02 मीटर्स। फाइंड आउट हमने क्या करनी है F2 फोर्स F1, यानी पहली लाइन में जो डाटा दिया गया था इसमें जो फोर्स हमने लिखी हुई है वो क्या है F1, और जो हमने फाइंड आउट करनी है वो फोर्स क्या है F2। अब यहाँ पर हमने किया फर्स्ट फाइंड आउट द चार्जेस एंड द चार्जेस आर आइडेंटिकल, सो द Q1 इज़ इक्वल टू Q2, और वो किसके इक्वल है Q के। हमने सेम जैसे 13.3 में किया था, हमने इसके अंदर वैल्यूज़ फिलअप करने के बाद उसको दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र किया और Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू F1 R1 स्क्वायर ओवर स्मॉल के। जी अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ फिलअप करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास Q की वैल्यू आ गई है 1.664 10⁻⁻7 कूलम्स, ठीक हो गया। ये हमने पूरी सिंप्लीफिकेशन इसकी की हुई है वैल्यूज़ फिलअप करने के बाद। उसके बाद हम लोगों ने क्योंकि फोर्स 2 फाइंड आउट करनी है, अब Q हमें फाइंड आउट हो गया, और Q जो है वो किसके इक्वल है Q1 के भी इक्वल और Q2 के इक्वल, यानी ये वैल्यू इसकी भी है और इसकी भी है। हमने यहाँ से फिर से अगर आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि Q1 Q2 जो है वो Q के इक्वल है, तो Q स्क्वायर भी किया जा सकता है, ठीक है। हमने इसको कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अब F2 फाइंड आउट करनी है, तो हम जस्ट ये फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ फिलअप करेंगे। जी वैल्यूज़ फिलअप की, और इसमें K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, और उसके बाद हमने जो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो फिलअप की। सिंप्लीफाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 0.6228 न्यूटन्स, ठीक है। यानी आपकी फोर्स जो है जब 2 सेंटीमीटर अपार्ट होंगे ये चार्जेस, तो फिर क्या हो जाएगी 0.662 मीटर्स, ठीक हो गया, सॉरी 0.662 न्यूटन्स। जी अब उन्होंने जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है 13.5, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द 2 पॉइंट्स इज़ 10⁻⁴ वोल्ट्स, ठीक है। इफ़ द चार्ज इज़ 100 माइक्रोकूलम्स इज़ ब्रॉड टू फ्रॉम द इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, व्हाट वुड बी द वर्क डन। सिंपल फार्मूला जो वोल्टेज का आप यूज़ करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क ओवर Q,
तो उसी को हम यूज़ करते हुए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। जी, गिवन डाटा आपके पास क्या है, यानी डाटा कौन सा है, V इज़ इक्वल टू 10⁻⁴ वॉल्ट्स, Q इज़ इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम्स। इसको हमने कूलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसको माइक्रोकूलम में था तो हमने उसको किस में कन्वर्ट किया है, कूलम्स में। वर्क फाइंड आउट करना है, V इज़ इक्वल टू W/Q, W इज़ इक्वल टू V इंटू Q, और जब हमने उस वैल्यू को फिलअप किया हमारे पास आंसर आया वर्क डन इज़ इक्वल टू 1 जॉल। ओके हो गया, यही फार्मूला यूज़ किया है, V इज़ इक्वल टू W/Q। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 13.6, द पॉइंट चार्ज ऑफ +2 coulombs is transferred from the potential difference of 100 volts to the point at the potential 50 volts. What will be the energy? जी इसके लिए भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, अभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में भी मैंने लिखा था, जब एनर्जी इज़ इक्वल टू Q मल्टीप्लाई किया था VA माइनस VB, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट करेंगे। जी हमारे पास चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम्स, उसके बाद है हमारे पास VA 100 वॉल्ट्स और VB यानी पॉइंट A पर पोटेंशियल डिफरेंस और पॉइंट B पर 100 वॉल्ट्स एंड 50 वॉल्ट। एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, E इज़ इक्वल टू Q मल्टीप्लाई VA माइनस VB, और उनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 100 जॉल्स। ठीक हो गया जी। 13.7 न्यूमेरिकल हमारे पास है, अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज when fully charged by the 9 volts battery. What will be the capacitance? यानी ये आपका हो गया Q, ये आपका हो गया वोल्टेज, और आपने फाइंड आउट करना है कैपिटल C। तो फार्मूला तो इसका है Q इज़ इक्वल टू CV, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन बनता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज। तो C क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये है, तो इसलिए यहाँ प्लेस किया। तो C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे Q/V। जी गिवन डाटा हमारा क्या है, द Q इज़ इक्वल टू 0.06 कूलम, और उसके बाद वोल्टेज हमारे पास क्या है 9 वोल्ट्स जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, वही फार्मूला हमने Q इज़ इक्वल टू CV, और वहाँ से हमारे पास आंसर आएगा C इज़ इक्वल टू Q/V। Q की वैल्यू फिलअप की 0.06 कूलम्स और वोल्टेज की वैल्यू 9 वोल्ट्स, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाइड जब किया तो हमारे पास आंसर आया 6.67 10⁻³ फैराड, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, अ कैपेसिटर होल्ड 0.07 कूलम ऑफ चार्ज फॉर द फुली चार्ज ऑफ 6 वोल्ट्स बैटरी। हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने आपको फिर से एक तरह से, ये जैसे हमने ऊपर ये न्यूमेरिकल पढ़ा था 13.4, कि उसमें फर्स्ट वाली लाइन में हमें एक कंडीशन दी थी, उससे हमने चार्ज फाइंड आउट किया था, और उसी सेम चार्ज के लिए हमने डिफरेंट डिस्टेंस पे फोर्स फाइंड आउट की थी। अब इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे कि आपने इसकी पहले कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, उस कैपेसिटेंस के ऊपर चार्ज को अप्लाई करके, यानी जो आपको चार्ज की वैल्यू दूसरी दी गई है उससे हमने पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी एक लाइन में ये न्यूमेरिकल है, इसमें आपने सिर्फ कैपेसिटेंस फाइंड आउट करके उस कैपेसिटेंस को यूज़ करना है इस लाइन को सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें गिवन डाटा Q1 इज़ इक्वल टू 0.03 कूलम्स, V1 इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट्स एंड Q2 इज़ इक्वल टू 2 कूलम्स। जैसे हम लोगों ने ऊपर आपके जो यहाँ पर था इसमें फोर्स F1 F2 जो डिस्टेंस था R1 R2 किया था, इसी तरह हमने यहाँ पर भी ये चीज़ की कि हमने इसको फर्स्ट वाले को Q1 और इस वाले को V1 कहा, इस वाले को Q2, और इसके जो वोल्टेज होगा उसको हमने क्या कहा है V2। Q2 के लिए आपको V2 इस तरह से करना, Q इज़ इक्वल टू CV,
C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए यानी फर्स्ट जो आपकी कैपेसिटेंस है उसको यूज़ कर फाइंड आउट करने के लिए हमने ये किया कि C इज़ इक्वल टू Q1 ओवर V1, और सेकंड कैपेसिटर के लिए हम ये करेंगे। लेकिन कैपेसिटेंस दोनों की क्या है, अगर उनको आप कंपेयर कर लें बाय कंपेयरिंग Q1 V1 इज़ इक्वल टू Q2 V2, उसकी वजह क्या है कि दोनों की कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। इसको करने का दो तरीके हैं, आप यहाँ तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लें और फिर यहाँ फिलअप कर लें, या आप इन दोनों इक्वेशंस को बनाकर कंपेयर कर लें। पिछला तरीका जो यूज़ किया था, जो कि मैंने आपके न्यूमेरिकल नंबर 13.4 में यूज़ किया था, उसमें हमने एक के अंदर वैल्यू फिल करके फाइंड आउट करके दूसरे में लिखी थी, वो भी तरीका ठीक है। और अगर हम चाहें तो उसको इस तरह से कंपेयर करके भी कर सकते हैं। तो C1 के लिए और C2 के लिए हम लोगों ने किया, ठीक है। जब हमने इसको फाइंड आउट किया यानी इसको सॉल्व आउट किया हमने, क्योंकि V2 फाइंड आउट करना है तो हम लोग इसका फार्मूला बना लेंगे, और ये बनाने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, यानी आपके पास फार्मूला बनेगा Q2 मल्टीप्लाई V1 ओवर Q1। अगर आप देखें तो ये कैपेसिटेंस का ही फार्मूला बन जाता है। जैसे कि ये अगर आप यहाँ पर C की वैल्यू फिलअप कर दें तो तब भी आपका आंसर निकल आएगा। यानी आप अगर इस तरह से C इज़ इक्वल टू Q1 V1 वैल्यू फाइंड आउट कर लें, Q1 की वैल्यू और V1 की वैल्यू फिलअप करके, तो C की वैल्यू जो भी आपके पास आएगी आप उसको यहाँ फिलअप करें तो आपके पास आंसर वही बन जाएगा जो आएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने सिर्फ उसको कंपैरिजन करके लिखा है और यहाँ बाय मिस्टेक लिखा गया हुआ है द फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकंड कैपेसिटर, हालांकि ये सेम कैपेसिटर के लिए है। यहाँ कैपेसिटेंस वर्ड आपके यहाँ पर जो वर्ड कोई भी वर्ड नहीं आना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट वोल्टेज, यानी ये कैपेसिटेंस की जगह आपका आएगा वोल्टेज, ठीक है, और सेकंड वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटेंस तो हमारी सेम है और कैपेसिटर भी हमारा सेम है। यहाँ बाय मिस्टेक लिखा गया हुआ है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने जब इसका कंपेयर किया, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला बन गया Q2 एंड V1 ओवर Q1। उसको जब हमने फाइंड आउट किया तो 400 वॉट्स आएगा। और अगर आप C की वैल्यू फिलअप करके यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू फिलअप करके करते हैं, जैसे फर्स्ट वाला जो हमारा न्यूमेरिकल हमने किया था जो 13.4 जिस तरीके से किया था वैल्यू फिलअप करके, तो तब भी हो सकता है। जैसे आपको पता है कि इक्वेशन सॉल्व करने के कई तरीके, यानी आपके जो तरीके हैं, कंपैरिजन भी है और उसके अलावा सेम कोफिशिएंट सेम करके भी है और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन भी है। तो मैंने पहले वाले में 13.4 में जो यूज़ किया था वो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लिया था, इस वाले में मैंने कंपेयरिंग यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 400 वॉट्स। जी नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 13.9 द टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड इज़ इक्वल टू 12 माइक्रोफेराड, यानी दो हमारे पास कैपेसिटर हैं C1 और C2 जिनकी कैपेसिटेंस बताई गई है, आर कनेक्टेड इन सीरीज़, यानी इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। 12 वॉल्ट्स इन पे बैटरी अप्लाई की गई है। इक्वलेंस कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करनी है एंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, यानी इक्वलेंस कैपेसिटेंस, चार्ज भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी, यानी क्यू भी, C, Q और V तीनों चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। और ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती, चार्ज सेम रहता है। जी हम लोगों ने डाटा इसका तैयार किया। C1 इज़ इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड, उसको हमने फेराड में कन्वर्ट किया। फिर C2 इज़ इक्वल टू 12 माइक्रोफेराड, उसको हमने B फेराड में कन्वर्ट किया, यानी प्रीफिक्स की जगह उसके डिजिट्स लगा दिए जो उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ बनती हैं। V इज़ इक्वल टू 12 वॉल्ट्स। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस Q V1 V2। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने Q के लिए सिंगल वैल्यू लिखी है बिकॉज इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन Q
1 इज़ इक्वल टू Q2 विच इज़ इक्वल टू Q। ठीक है, अब यहाँ से हमने इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट सबसे पहले की, फार्मूला लिखा और उसको सॉल्व आउट किया। माइक्रो कूलम्स यानी हम लोगों ने इसको माइक्रो को डिसाइड कर लिया, साइड पे निकाल लिया एज अ कॉमन। हम इसको सिर्फ जो आपका LCM प्रोसेस है उसके ज़रिए सॉल्व आउट करेंगे। जी, हमने जब इसको सॉल्व आउट कर लिया तो हमारे पास आया 4 × 10⁻⁻6 फ़राड, और उसको जब हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया माइक्रो फ़राड हो गया, और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, 4 माइक्रो फ़राड के। ठीक हो गया, यानी इसको आपने LCM लिया, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट किया। मैंने इसमें जो आपकी यूनिट है उसकी भी डेरिवेशन की हुई है, तो ये यूनिट की डेरिवेशन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपने ये मैग्नीट्यूड यानी आपने इसको सिंप्लीफाइड ज़रूर करना है। और उसको सिंप्लीफाइड करने के बाद अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तब भी यही आंसर आएगा। अगर आप इनको कंपेयर करें यानी 1 1 और ये इसके इक्वल, तो तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है जी, अब हमने क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो आपका जो कैपेसिटर्स के अकॉर्डिंग चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसके लिए सिंपल हम Q इज़ इक्वल टू CV यानी हम इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस की यूज़ करेंगे, और जो वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड कर रही है हम उसको यूज़ करते हुए चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम्स। अब V1 है अगर आपके पास, तो आपने उसके लिए कैपेसिटेंस C1 यूज़ करनी है, मतलब ये वाली कैपेसिटेंस, और V2 है तो उसके लिए कैपेसिटेंस ये वाली यूज़ होगी। लेकिन चार्ज क्योंकि सेम है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो चार्ज हम वही फाइंड लिखते जाएंगे। यानी आपने वही कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज़ किया, C इज़ इक्वल टू Q/V वाला। तो उसमें जब आपने इसको सॉल्व आउट किया तो V1 हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने कैपेसिटेंस जो है वो पहले वाली लिखी। यहाँ से अगर आप देखें 48/6 उसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास बन गया 8 वोल्ट। C2 के लिए सेम वही फार्मूला, चार्ज सेम रहेगा लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हुई, उसके पास हमारे पास आंसर आ गया है 4 वोल्ट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द 2 कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफेराड एंड 12 सेम वैल्यूज़ हैं कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये किस में है, पैरेलल में है, और वोल्टेज भी जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो भी क्या है, सेम। अब यहाँ पर भी आपने क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज आपका चेंज होता है लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता, यानी जो बैटरी प्रोवाइड कर रही होती है उतना ही रहता है। जी, अब यहाँ से हम लोगों ने डाटा तैयार किया C1 C2, उसको उसी तरह ही माइक्रोफेराड में था तो हमने उसको फेराड में कन्वर्ट किया। वोल्टेज बैटरी का जो है वो 12 वोल्ट्स है। फाइंड आउट ये कैपेसिटेंस Q1 Q2 और V। यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले वाले में हमने V1 V2 फाइंड आउट किया था क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज चेंज होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, और यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ उन्होंने इसलिए ये पहले लिख दिया है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ से तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का सिंपल आपका जो फार्मूला है वो C1 + C2 है, हमने उसको ऐड अप कर लिया, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ गई। Q1 हमने अगर फाइंड आउट करना है तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली जो बैटरी का वोल्टेज है उसको फिलअप किया। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये वाला V जो है वो पहले भी फाइंड आउट करके लिख सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो V इज़ इक्वल टू वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू वोल्टेज प्रोवाइड बाय बैटरी। तो वही हमने यहाँ यूज़ करके C1 यानी कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर और C2 कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो Q1 के लिए हम C1 फिलअप करेंगे, वो हमारे पास आ गया 72 माइक्रो कूलम्स, और Q2 के लिए हम C2 लिखेंगे लेकिन वोल्टेज हम कौन सा लिखेंगे, बैटरी वाला ही, तो वो हमारे पास आ गया 140 माइक्रो कूलम्स। V किसके इक्वल है, व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन द पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर वुड बी सेम एज डेट द बैटरी। तो वो क्या होगा, V इज़ इक्वल टू 12 वोल्ट्स। अच्छा, यहाँ अगर आप कहें कि मैंने ये पहले क्यों नहीं ये लाइन लिखी, तो अगर आप अपने न्यूमेरिकल का सीक्वेंस देखें तो उसमें है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, चार्ज
एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वहाँ पर जो चीज़ें जिस तरह से आपको फाइंड आउट करने के लिए की गई हैं आप लिखेंगे, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और अगर आप यहाँ उसको क्लियर करने के लिए राइट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसीलिए V इज़ इक्वल टू 12 बैटरी चार्ज, या आप जिस तरह भी आप लिखना चाहें कि ये जो आपकी बैटरी प्रोवाइड कर रही है वोल्टेज वो है। ठीक है जी, आपके न्यूमेरिकल 13.1 से लेके 13.10 तक मैंने आज करवाए हैं। बेटा किसी भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई पिक या आपको कोई भी नोट्स या कोई भी आपको इस तरह से टेस्ट वगैरह यूनिट वाइज टेस्ट या कोई नोट्स या कोई सॉल्व न्यूमेरिकल आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।